समस्त श्रमिक एक हो। अरे पहले डुवर्स में रहने वाले समस्त श्रमिक एक हो। अरे गोरखा आदिवासी एक हो। अरे गोरखा आदिवासी एक हो। अरे जाति भेद बंद करो। अरे जाति भेद बंद करो। अरे आपस में लड़ना बंद करो। अरे जाति भेद बंद करो। अरे आपस में लड़ना बंद करो। अरे चाय बगान में रहने वाले समस्त जाति एक हो। अरे चाय बगान में रहने वाले समस्त जाति एक हो। बहुत ही खराब चीज है ये। तो हम लोगों का एक ही मांग है, ताराई डुवर्स में जितना भी बगान है 20% बोनस इस बार देना ही होगा। लड़ेंगे लड़ेंगे। अरे जाति भेद बंद करो। अरे जाति भेद बंद करो। रौरमान एखन जे रैली देखे के लिए पारो थी, ये हमार उत्तर बंगाल चाय श्रमिक संगठन द्वारा निकाले जा है। हमारे एक मांग है जे इस बार ताराई डुवर्स का जितना भी बगान है सेकर में हम इनके 20% बोनस दे पड़े। अरे आपस में लड़ना बंद करो। हम लड़ेंगे। करो अब यहीं पर है या थोड़ा एक दो बार करेगा क्योंकि बहुत घाम है। धूप बहुत है, काम बहुत है। जे 202 रुपये हजार मिलेला सेकर से हमें अपन घर परिवार के चलाक भी नहीं सकीला और साथ ही अपन जे छुआ पुता है सेके पढ़ाई लिखाई भी नहीं सकीला। उमन के अच्छा कोनो जगह में पूछे भेजे नहीं सकीला। उमन के अच्छा शिक्षा देख नहीं सकीला। अच्छा मेडिकल फैसिलिटी भी देख नहीं सकीला। तो हम इनका एक ही तो मांग है जे बार ताराई डुवर्स का जितना भी चाय बगाना है सेकर में 20% बोनस देव के लगी। काले की अगर 20% बोनस नहीं मिले थे हम इनके तो शायद हमें जे इधर हम इनका जाए के फेस्टिवल मनाए से फेस्टिवल भी हमें मना नहीं सको। सीधा को बहुत बहुत धन्यवाद कि दालमोर में 20% चाय मजदूरों के लिए जो रैली निकाले हैं और एक पॉकेट सभा का ये कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पूरे दालमोर वासियों को और उत्तर बंगाल चाय श्रमिक संगठन को। तो आज हम लोग यहाँ पर जुड़े हैं 20% बोनस के लिए, लेकिन समझना पड़ेगा क्यों जुड़े हैं हम लोग। मैं आप लोगों का चेहरा देख सकता हूँ और आप लोगों को बता सकता हूँ कि आप लोगों का मतलब आप लोगों में चाय बगानों में जो 100% काम करती है उसमें 70% महिलाओं का खून की कमी होती है। ये समझना पड़ेगा खासकर महिलाओं को, क्योंकि आप लोग पूरे चाय बगान को चलाती हो। आज आप लोग पीछे हो कहीं ना, इसीलिए हम लोग पीछे। आप लोग सब कुछ करती हो हम लोगों के लिए, लेकिन आप लोग अगुवाई नहीं कर रहे हो। आप लोग राजनीति क्षेत्र में नहीं जुड़े हो। आप लोग राजनीति क्षेत्र में नहीं जुड़े हो, इसीलिए हम लोग पीछे। देखिए आज MP MLA कोई महिला नहीं है, तो ये पहले समझना पड़ेगा। हम लोग भले ही बोनस 20% का मांग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का उद्देश्य है जमीन का पट्टा, क्योंकि जमीन का पट्टा जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोगों को मानसिक गुलामी और पीढ़ी दर पीढ़ी बंधुआ मजदूरी से मुक्ति नहीं मिलेगा। जमीन का पट्टा हम लोगों का मेन ये है, मकसद है। क्योंकि जितना आज देखिए सब कुछ आज पहाड़ में उतना बड़े बड़े नेता हुए पहाड़ में, बिमल गुरुंग जी जो जिन्होंने गोरखा का पूरा मतलब एक नया ये लेकर आया, गोरखाओं के लिए एक नया राजनीति चेतना बनकर आए। लेकिन वो ये भी कहीं ना कहीं चाय मजदूरों का जो 150 वर्षों से जो समस्या है जमीन का पट्टा का, वो हल नहीं कर पाया आज तक। पहाड़ में भी आज उतना ही है दैनिक मजदूरी जितना आप लोगों का है, और कहीं कहीं तो सुनने में आ रहा है कि 100 और 202 रुपये से भी कम है दैनिक मजदूरी। तो ये समझना पड़ेगा आप लोगों की ऐसा क्यों है। और सबका जितना भी आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों का खुद का जमीन का अधिकार ही नहीं। आप लोगों को पता भी नहीं कि कब ऊपर से कोई नोटिस आएगा, आप लोगों को घर खाली करना पड़ेगा। दीदी बुझे पड़ी, मैं सच कहो तो काल की अवस्था बहुत टाइट है, बहुत खराब है अवस्था, ये बुझे पड़ी।
ये समझना पड़ेगा, इस समझे पड़ी। आज इतना मतलब जो बच्चे जो देख रहे हैं, आज जो मतलब कराटे वाले में बात मतलब कुछ लोगों से बात किया, आज अनिल यादव ब्लैक बेल्ट होते हुए भी देखिए आज मंच का तलाश है। ऐसा क्यों है? एक मंच नहीं मिल रहा हम लोगों के लिए। हम लोग पढ़े लिखे हैं। आज आप लोगों को एहसास नहीं होगा, ये मतलब ये जो आप संगठन देख रहे हैं, ये कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, कोई भी नहीं है। हम लोगों का एक उद्देश्य है, जमीन का पट्टा हम लोगों का होना चाहिए। हम लोगों का यहाँ, हम लोगों का भाई बहन है बहुत अच्छे फुटबॉल खेलते हैं, हम लोगों को फुटबॉल स्टेडियम होना चाहिए। हम लोगों को यूनिवर्सिटी हम लोगों को होना चाहिए युवाओं के लिए, क्योंकि हम लोगों को बाजार से जुड़ना है, हम लोगों का बाजार का हिस्सेदारी बनना है। और जब तक चाय बागान के लोग बाजार के हिस्सेदारी नहीं बनेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। आज देखिए, मैं आठियाबाड़ी चाय बागान का, हमारे वहां हेमिल्टनगंज से पहले धोती पहनकर सिर्फ टींगा भंगा उठाने आते थे। कुछ साल बाद वो साइकिल में आने लगे। जो पहले पैदल आते थे, जिसके तन पर कपड़ा नहीं था, सिर्फ लुंगी पहन के आते थे, वो साइकिल लेकर एक अच्छे कपड़े में शर्ट पैंट में आने लगे हम लोग के गांव टींगा भंगा उठाने। उसके बाद भेन खरीदे, अभी वही भेन में मोटर डाल के आ रहे हैं हम लोग के गांव में। देखिए वो लोग कितना उन्नति कर रहा है। और हम लोगों को ऐसा क्या है, क्यों है ऐसा, जो हम लोग आज भी एक 202 रुपये में, वो भी जमीन के अधिकार के बिना आज बंधुआ मजदूरी करने में है। आज समझ नहीं पा रहे कि बच्चे का इंग्लिश स्कूल पढ़ाना है कि मतलब सरकारी स्कूल में डालना है। पैसा नहीं होता, क्या करे? पैसा, सबका खेल पैसा है। सच बोलिए, मालिक भी आज पैसा के लिए कर रहा है। जो हम लोग का शोषण कर रहा है मैनेजमेंट, वो पैसा के लिए कर रहा है। सबका खेल पैसा है, पैसा के बिना कुछ नहीं आजकल, ये समझ लेना पड़ेगा। तो इसीलिए चाय मजदूरों को जीविका के लिए भी अच्छे पैसा चाहिए। आज वो लोग कराटे खेल रहे हैं, उधर देखिए एक ग्रुप बैठा है, पीछे देखिए आप लोग, वो कुछ नहीं कर पाएगा वो लोग, क्योंकि मंच जब तक नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं कर पाएगा वो लोग। सभी बेकार है। मंच के बिना आप कितने भी अच्छे खाना पका लेते हो, आपको कोई खाना खाने वाला ना हो, तो मतलब एक तारीफ करने वाला ना हो, तो आपका खाना बेकार है। तो उसी प्रकार मंच, मतलब आपके पास टैलेंट नहीं हो, आप उसे यूज नहीं कर रहे हो, तो आपके लिए बेकार है। तो इसीलिए समझना पड़ेगा आप लोगों को, इसीलिए सभी को समझना पड़ेगा। ये हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोगों का सीधा है कि हम लोग जन आंदोलन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये तैयारी आज से नहीं, लगभग 2 वर्ष पहले से ही चल रहा है जन आंदोलन, जिसमें आपका भी ये आंदोलन, ये मतलब किसी का नहीं, ये आपका भी आंदोलन होगा, ये सभी का आंदोलन होगा। हर एक आदमी का आंदोलन हुई तो हर सोपकर पूरा देश से आदमी जुड़ हुआ, पूरा देश से लोग जुड़ेंगे वहां पर जन आंदोलन में। ये उसी का शुरुआत है आज दालमोड़ चाय बागान। वो लोग मतलब हम लोगों को पहले बच्चा बोलते थे, लेकिन हम लोग बच्चा यूनिवर्सिटी कंप्लीट किए हुए हैं। हम लोग समझते हैं स्कूल मतलब विद्यालय, विद्या का आलय मतलब विद्या का घर, उसके बाद महाविद्यालय मतलब घर से ज्यादा बड़ा, उसके बाद विश्वविद्यालय। हम लोग विश्वविद्यालय कंप्लीट करके आए यहाँ पर। डॉक्टर जॉय प्रफुल्ल लकड़ा आज यहाँ पर उपस्थित है, आप उनको भी सुन पाएंगे। तो पीएचडी डॉक्टर जॉय प्रफुल्ल लकड़ा, उनके आगे डॉक्टर का उपाधि है। ये कोई आम बात नहीं है, लेकिन क्यों आज यहाँ पर है दालमोड़ चाय बागान में? मैं तो बोलता 1-2 लाख से ज्यादा विदेश में उनका ऑफर है। आज हरी भाई देखिए उनका, आप सभी को उनका गाना सुने होंगे, लेकिन देखिए आज क्या मतलब क्या है हम लोगों के लिए? कोई मंच नहीं है हम लोगों के लिए। तो ऐसा कैसा चलेगा? हम लोग क्या इंसान नहीं है क्या? आप लोग खुद समझिए ना। हम लोग कब तक अपने आप को धोखा देते रहेंगे? कब तक? कहिया तक हमें धोखा देते रहो अपने आप के? अपन माई मन के देखा नहीं तो माई मन अच्छा डांस करे ना, अच्छा फुटबॉल खेले ना, अच्छा कूदे ना, अच्छा पढ़े में, लेकिन क्या कहां तक जाबे नुमन, कहां तक पढ़े सकबे नुमन माई मन? कब मतलब आपका बेटा बेटी कितना दूर तक आगे जा पाएंगे? अगर इस मतलब गवर्नमेंट जॉब ना मिला तो लास्ट वही चेन्नई, बॉम्बे, बेंगलोर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मुंबई, लास्ट विदेश, यही तो होगा ना। और उसके आगे क्या है? अपना अस्तित्व, अपना जो संस्कृति, अपना जो भाषा है, सब कुछ खत्म। क्योंकि जमीन खत्म हो जाएगा, आपके पास जमीन नहीं रहेगा, क्योंकि आप जमीन का अधिकार नहीं है आपका। जितना खेला सब कुछ खेला। आज सोचते होंगे, आज देखिए आज शहर वाले हम लोगों से ज्यादा क्यों सोच पाते हैं? आज हम लोग को कोई बौद्धिक सोचने का बौद्धिक सत्ता कम है हम लोगों में।
आज क्यों सोच पाते हैं शहर वाले ज्यादा? क्योंकि उन लोगों के पास खुद का जमीन है, अपना अधिकार है उन लोगों के पास। वो लोगों का टेंशन नहीं है कि जमीन के लिए हम लोगों को कहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों के पास खुद का जमीन नहीं है। कोई आने से, मेहमान आने से बोलना पड़ता है कंपनी का क्वार्टर है। तो बस इतना ही कह के मैं आफ्नो नानीहरूलाई र आफ्नो परिवारलाई हामीले लुगा किन्छौँ। हामीले 365 दिनमा एकखेप लुगा किन्छौँ, तर पनि यो बगान मालिकले हाम्रो बोनस राम्रो नदिएको कारणले गर्दाखेरि, हाम्रो बोनस सही प्रकारले सही मात्रामा नदिएको कारणले गर्दाखेरि, सही पर्सेन्टेजको हिसाबले नदिएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो नानीहरूको मन दुखाउनु हामीले चाहँदा नचाहँदा पनि हामीले दुखाइरहेका हुन्छौँ। हाम्रो घर, हामीलाई सपना छ कि हामीले घर राम्रो बनाउँछौँ भनेर, तर के गर्नु, बगानको 202 रुपियाँ आजको लागि मात्रै हो, भोलिको लागि त हामीले सोच्नु बहुत छ। हाम्रो जिन्दगी लुटी ल्यायो, भुटी खायो हो। हामीले आज यहाँ खाँदैछौँ, तर भोलि हाम्रो के छ हामीलाई थाहा छैन। हाम्रो यस्तो चिया बगानहरू छ जो चिया बगानमा हाम्रो खटे खाने आमाहरूको सुरक्षा छैन। उनीहरूको माथि केही पनि प्रकारको सुरक्षाहरू बगान मालिकले, प्रबन्धनहरूले त्यो पनि गरेको छैन। आज हाम्रो सानो नानीहरू आज क्रेच हाउसमा बस्नु पर्ने, तर तम्बु टाँगेर बसिरहेको छ। हाम्रो नेताहरूले खोइ त आवाज उठाएको। मेरो त बिन्ती छ, सम्पूर्ण तराई डुवर्समा छरिएर बसेका मेरा चिया मजदुरहरूको जति पनि अगुवाई गर्ने नेताहरू छन्, तिनीहरूलाई 2 हात जोडेर म बिन्ती गर्दैछु, यो चिया मजदुरहरूको दुःख तपाईँले बुझिदिनुहोस्। यो 20% बोनसको मुद्दा तपाईहरु जो 37 वटा ट्रेड युनियनको नेताहरू यसपालि जो 14 तारिक भर्चुअल मिटिङमा सिलिगुडीमा गएर बस्नुहुन्छ, तपाईहरुले त्यहाँ गएर चिया बगानको गरिब जनताको लागि उनीहरुको 20 पैसाको 20% बोनसको मुद्दाको लागि तपाईहरुले आवाज उठाउनुहोस्। हामी तपाईहरुको साथमा छौं। तर तपाईहरु प्रत्येक वर्ष यो चिया बगानमा खटी खाने हाम्रो आमाहरुको बोनस पैसासँग खेलवाड गरेको हामीलाई राम्रो लागेको छैन र आज बाध्य भयो, आज मजबुरी परेर हामी समस्त चिया बगानमा खटी खाने आदिवासी र गोर्खा एक भएर आज 20% बोनसको माग गर्नु पर्यो तपाईहरुको सामनेमा। तपाईहरु हुँदा हुँदा पनि यो लाज लाग्ने कुराहरु हो। तपाईले कहिले बुझ्नु हुने? तपाईहरुले कहिले दिमाग खोलेर चिया मजदुर जो गरिब चिया मजदुरहरु छ, आदिवासी र गोर्खा जाति जो गरिब भन्दा पनि गरिब मात्रामा काम गर्छ, जसको आफ्नो घर छैन, जसको भुइँचालोले घर फाटिसकेको छ, जसको पानी पर्दा फेरि पानीको थोपा तप ताणमा चुहिरहेको छ, त्यो मजदुरहरूको विषयबारेमा तपाईले कहिले बुझ्ने हो त? तपाईले कहिले उनीहरूलाई चिन्तन मनन गर्ने हो त? आज चाहे मजदुर भनेपछि भारतमा सबैभन्दा फेरि कम हाजिरीमा काम गर्ने हाम्रो चिया मजदुर मात्रै हो र यो आजाद भारतमा सबैभन्दा गुलामी रूपमा काम गर्ने पनि हाम्रो चिया मजदुर मात्रै हो। भारतवर्ष 75 वर्ष भइसक्यो, तर पनि हाम्रो चिया मजदुरहरू गुलामको गुलामै छ। अहिले पनि हाम्रो आमाहरूलाई, हाम्रो दिदी बहिनीहरूलाई खाना खानेको समय, उठ्नेको समय, पानी भर्नेको समय र उठेर काममा जानेको समय पनि मालिकहरूले नै बनाएको हुन्छ। हाम्रो जिन्दगीसँग केही वास्तै छैन। आज हेर्नुहोस्, आफू दलमोर बगानको हो, म र दलमोर बगानको कुरा गर्न चाहन्छु। दलमोर बगान 2011 मा खुलियो। जब दलमोर बगान खुलियो त एग्रिमेन्ट भएको थियो कि 3 इयर्सको लागि यो चिया बगानको जति पनि लेना पाना छ 3 वर्षमा म क्लियर गर्छु भनेर। तर अहिले समान 2021 11 वर्ष पुगिसक्यो, तर पनि म्यानेजमेन्टले हाम्रो दुखियारी जिन्दगीमा हाम्रो मजदुरहरूको भविष्यको लागि खेलवाड गरिरहेको छ। हामीलाई खुद थाहा छैन कि हाम्रो पीएफ पैसा पीएफ अफिसमा जम्मा भएको छ छैन। हामी खुद खुन पसिना बगाएर काम गर्ने मान्छे, हामी चिलचिलाउँदो धुपमा काम गर्ने मान्छे, हामी मुसलाधारे बारिसमा काम गर्ने मान्छे, शरीरलाई भिजाएर काम गर्ने मान्छे, तर हामीले राम्रो प्रकारको मेहनत, हाम्रो मजबुरी गरेको जो मेहनताना छ हामीले पाना पाएको देख्दा फेरि निकै दुख लागेर आउँछ। अब हामी बोल्नु पर्छ, अब हामी जाग्नु पर्छ। कति दिन अत्याचार र अन्याय सहेर आउने हो? आज मेरो बाउले अत्याचार सहेर उहाँ बुढो भयो, मेरो बाजेले अत्याचार र अन्याय सहेर बितेर जानुभयो। अब 3 पुस्ताको पालीमा मेरो पाली हो र म यो विरोध गर्छु। म यसको लागि म आन्दोलन गर्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि हामी आजाद भारतमा बस्छौँ, हामी आजाद छौँ र आज पनि बगानको मालिकले हामीलाई गुलाम बनाएर राखिरहेको छ। दलमोर बगानमा केहीको सुविधा छैन, त्यो त हामीलाई थाहा छँदैछ। 2011 देखि हामीलाई 20% बोनसको लागि नचाक्कै आज सुर्ती मोलेको जस्तै गर्छ, नै होगा भन्छ, भोलि जान्छ सिंगडा खाएको जस्तै नै होगा भन्छ। तर हाम्रो जनतालाई बौला बनाएको छ भन्यो भने सोच्छ
बगान लोस छ। अरे बाबा बगान कसरी लोस छ? तिमीले 25 किलो पत्ती टिप भन्छ हाम्रो आमाहरूलाई, उहाँहरूले त 25 किलो पत्ती टिपेर तिमीलाई दिइरहेको छ त। तिमीले मरदहरूलाई तिमीले आज यति फुट नाला खन्नुपर्छ, त्यो यति फुट नाला त मरदहरूले खनिरहेको छ त। तिमीले भन्छ दबाईवालाहरूलाई तिमीले 200 लिटर दबाई छिट्नुपर्छ अनि मात्रै हाजिरी हुन्छ। दबाई छिट्ने आमा र दाजुहरूले 200 लिटर त दबाई छिटिरहेको छ त। अन्त बगान चाहिँ लोस कहाँ छ त? मलाई भन्नुहोस् न त, बगान लोस कहाँ छ त? तपाईँले जति काम गर भनेर मजदुर र तपाईँले भन्दैछ, काम त त्यति नै गरिरहेको छ त हामीले। तर पनि तपाईँले खातामा बगान लोस देखाउनु चाहिँ कारण के हो? हामीसँग अन्याय र अत्याचार धेरै भयो। अब हामी चाहन्छौँ कि यो मालिकलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि यसपालिको बोनस तपाईँले हामीलाई हेर्नुहोस्, हाम्रो दुखियारी जीवनलाई निहाल्नुहोस्, हाम्रो दुखियारी जीवनको बारेमा तपाईँले अलिकति भए पनि बुझिदिनुहोस्। र यसपालि 2021 को दुर्गा पूजामा समस्त चिया बगानमा दलमोर, रामझोडा, ढेक्लापाडा, मुजुनाई जति पनि चिया बगानहरू छ समस्त तराई डुवर्सको चिया बगानमा 20% बोनस दिनुहोस् भन्ने यो दुई हात जोडेर तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र अनुरोध गर्दैछु। समस्त 37 वटा ट्रेड युनियनको नेताहरूलाई भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरूले यो दुखियारी कर्मचारीको जीवनमा खेला नगर्नुहोस् अनि उनीहरूले पाउने अधिकार तपाईँले दिनुहोस्। यति भन्दै म लम्बा चौडा जाँदिनँ। समस्त मेरो आमाहरूलाई आज रेलीमा उपस्थित भइरहनु भएको मेरो आदिवासी माइमनके बहुत बहुत धन्यवाद। করতেছে দিন না রাত সংঘর্ষ করতেছে, এত জল বৃষ্টি সাপ গোজর থেকে করতেছে, ওদের দেওয়া উচিত जो कि একটা মিনিমাম ওয়েজেসও ভালো না, जो कि ওদের 20% বোনাস দেওয়ার উচিত, তাও 20% মিলে না। তার জন্য আমরা আজকে উত্তর বাংলা চা শ্রমিক সংগঠন থেকে আমরা এই র্যালিটা করেছি ডালমোহরে।